हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम हिंदी में डिस्कस करते हैं विशेष्य और विशेषण। ठीक, आज हम हिंदी में विशेष्य और विशेषण डिस्कस करेंगे। चलिए, आपने सर्वनाम, संज्ञा और भी कई टॉपिक हमने कंप्लीट करा दिए हैं। उन टॉपिक को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक, हमने यूपी टेट 2023 के लिए अभी से बेहतरीन रणनीति के साथ तैयारी को स्टार्ट करा दिया है। तो आप अपनी तैयारी को अभी से बूस्ट अप कीजिए, जिससे आपका एग्ज़ाम आए तब तक आप बहुत सारे बच्चों से आगे निकल जाएं। ठीक, तो आपको बस अभी से अपनी मेहनत में लग जाना है। ठीक, आप अभी से अपनी मेहनत करोगे तो आप काफ़ी अच्छे से अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। आपको यह नहीं देखना पड़ेगा कि सुपर टेट में यूपी टेट के मार्क्स ऐड होंगे या यूपी टेट के मार्क्स ऐड नहीं होंगे या एकेडमिक होगा, किस तरीके से होगा। आपको उसमें फिर कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, आपको पता है जब तक आप यूपी टेट को पास नहीं करते तो आप सुपर टेट नहीं दे सकते। ठीक, तो आपको यूपी टेट पास करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आप इस भर्ती से बाहर हो जाओगे। तो आपको अभी से कमर कस के मेहनत को पर जोर देकर अभी से लग जाना है। ठीक, अपने हाथों में कलम उठाइए और अपनी ज़िंदगी को लिख डालिए। ठीक, अपने लिए ना सही तो अपनी फैमिली के लिए कीजिए। ठीक, बस यही कहना है आपसे, और ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। बाकी आप समझदार हो, आप अपनी ज़िंदगी का रास्ता खुद बना सकते हो। ठीक, तो मैं आपको एक मोटिवेशनल थॉट सुनाती हूँ, शायद आपको अच्छा लगेगा। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया, जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिल जाती है। ठीक, तो अपनी ज़िंदगी का रास्ता आप खुद बनाइए, उसी रास्ते पर आप चलते चले जाइए और एक न एक दिन आपको वह मंजिल मिल ही जाएगी। ठीक, तो चलिए अपनी मंजिल का रास्ता आप खुद बनाइए। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की आपको वीडियोस दी जाती हैं और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दिया जाता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ते हैं विशेषण और विशेष। विशेषण की परिभाषा क्या होती है? विशेषण क्या होते हैं? विशेषण एक विकारी शब्द है जो हर हाल में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। क्या है विशेषण? विशेषण एक विकारी शब्द है। कैसा शब्द है? विकारी शब्द है जो हर हाल में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। बात क्लियर? जो हर हाल में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विशेषण कहते हैं। बात क्लियर? चलिए बात करते हैं संज्ञा की, क्योंकि वह संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतला रहा था। कौन? विशेषण। तो संज्ञा क्या होती हैं? जैसे गाय, पहाड़ी, क्रोधी, यह हमारी क्या हो गई? संज्ञा हो गई। और सर्वनाम की बात करते हैं, इतना, कितना, यह हमारी क्या है? सर्वनाम है। संज्ञा हमारी गाय, पहाड़ी, क्रोधी हो गया और सर्वनाम क्या हो गया? इतना, कितना, क्या हो गया? यह हमारा सर्वनाम हो गया। बात क्लियर? चलिए बात करते हैं विशेष्य की परिभाषा की। विशेष्य की परिभाषा क्या होती है? हमने विशेषण की परिभाषा जानी थी। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाते हैं वही हमारे विशेषण होते हैं। विशेषण हमारे विकारी शब्द होते हैं। बात क्लियर? अब हम बात करते हैं विशेष्य के विषय में। विशेष्य की क्या परिभाषा होती है? इसमें क्या होता है? जिससे संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वही हमारे विशेष्य कहलाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाई जाती है वही हमारे विशेष्य होते हैं। ठीक, जैसे गीता सुंदर है,
जैसे गीता सुंदर है तो इसमें सुंदर हमारा क्या हो गया, विशेषण क्या हो गया, सुंदर हमारा विशेषण हो गया और गीता हमारी क्या हो गई, विशेष। बात क्लियर। देखो, जिसमें संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वही हमारे विशेष्य होते हैं। जैसे गीता सुंदर है, गीता सुंदर है तो हमारा गीता है वह क्या हो गई, गीता हमारी हो गई विशेष्य, गीता हमारी हो गई विशेष्य। और सुंदर हमारा, गीता सुंदर है, सुंदर हमारी हो गई विशेषण। क्या हो गया, विशेषण। बात क्लियर। चलिए, समझ पा रहे हो यहाँ तक। गीता सुंदर है, गीता हमारी विशेष्य हो गई और सुंदर हमारी सुंदरता को बतला रहा है, यानी कि उसकी विशेषता को बतला रहा है, वही हमारा क्या हो गया, विशेषण। किसकी सुंदरता को बतला रहा है, गीता की को। ठीक, तो हमारी जिसकी विशेषता को बतलाता है वही हमारा विशेषण होता है। तो कैसी है गीता, सुंदर है। कैसी है, सुंदर है। चलिए, अब बात करते हैं विशेषण के भेद की। विशेषण के कितने भेद होते हैं, चलिए जानते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण और हमारा आता है परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा, परिमाणवाचक विशेषण। दोबारा से सुनो, विशेषण हमारे 4 होते हैं। पहला आता है हमारा गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा हमारा परिमाणवाचक विशेषण और फोर्थ आता है हमारा संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। बात क्लियर। चलिए, अब इनके बारे में जो विशेषण हमने बताए हैं इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, जानते हैं गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं। ठीक, गुणवाचक विशेषण हमारे जैसे जिन विशेषण शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध होता है, यानी कि जिन विशेषणों में संज्ञा और सर्वनाम के गुण और दोष का बोध होता है वही हमारे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है गुणवाचक विशेषण, यानी कि उनकी अच्छाइयाँ बता रहा है, उनकी दोष बता रहा है, यानी कि उनकी बुराइयाँ बता रहा है, वही हमारा क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। बात क्लियर। चलिए, जैसे बात करते हैं, भाव की बात करते हैं, अच्छा, बुरा, कायर, वीर। ठीक, तो हमारा क्या हो गया, यह गुण हो गया। ठीक, कैसा, अच्छा है, बुरा है या कायर है या वीर है, तो यह हमारा क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। रंग के बारे में बतलाता है, जैसे गुलाबी, नीला, हरा, पीला, इस तरीके से रंग के विषय में बतला रहा है, वही हमारा क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण हमारा हो गया। ऐसे ही स्थान के बारे में बतला रहा है, जैसे ऊंचा, नीचा, गहरा, लंबा, चौड़ा, तो यह क्या हो गया, हमारा गुणवाचक विशेषण। क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। चलिए, दिशा के बारे में बतला रहा है, जैसे उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी, तो यह हमारे क्या हो गए, गुण हो गई। ठीक, समय के बारे में बतला रहा है, दोपहर, सुबह, शाम, रात, तो यह क्या हो गए, हमारे गुणवाचक विशेषण। दशा के बारे में बतला रहा है कि मोटा है, पतला है, लंबा है, चौड़ा है। ठीक, इनके बारे में बतला रहा है, तो वह क्या हो गए, हमारे गुणवाचक विशेषण। बात क्लियर। आपको समझ में आ गया गुणवाचक विशेषण क्या है। गुणवाचक विशेषण वह है जो संज्ञा और सर्वनाम के गुण या दोष के विषय में जो विशेषता बतलाते हैं वही हमारे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। बात क्लियर। चलिए, अब बात करते हैं, दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं, जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि संख्यावाचक जिन विशेषणों में जिन शब्दों में संख्या का बोध होता है वहाँ पर हमारा संख्यावाचक विशेषण होगा।
ठीक, जैसे 4 लड़के हैं, 5 गायें हैं। ठीक, तो क्या हो गया, यह हमारी संख्या को बतला रहा है। क्या बतला रहा है, 4 बतला रहा है, यहाँ 5 बतला रहा है, तो यह क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण। ठीक, संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं, आपको ध्यान रखने हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं, कौन कौन से हैं, एक होता है निश्चितवाचक और दूसरा होता है अनिश्चितवाचक। कौन कौन से होते हैं संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद, निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक। बात क्लियर? चलिए अब बात करते हैं निश्चितवाचक की। निश्चितवाचक क्या होते हैं, जिन विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध हो उन्हें हम निश्चितवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 लड़के, तो यह हमारे क्या हो गई, निश्चित हो गए कि कितने लड़के हैं, 4 लड़के हैं। निश्चित हो गया कि यह कितने लड़के हैं, 4 लड़के हैं। बात क्लियर? चलिए अब अनिश्चित की बात करते हैं। अनिश्चित का मतलब होता है हमको नहीं पता है कितने हैं, कितनी संख्या है, क्या है। ठीक, निश्चित का मतलब होता है फिक्स और अनिश्चित का मतलब होता है कि कोई फिक्स नहीं है, इसमें अनिश्चित है, कुछ भी नहीं पता। ठीक, जिन विशेषणों से विशेष्य की अनिश्चितता का बोध होता है वे अनिश्चितवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बात करते हैं कोई कुछ का मतलब होता है कि कोई लड़के, कितने लड़के, यानी कि हमको कुछ भी नहीं पता, हमें अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है, हमें बिल्कुल फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, वही हमारे क्या कहलाते हैं, अनिश्चित कहलाते हैं, जो फिक्स नहीं है, जो फिक्स बिल्कुल नहीं है। बात क्लियर? चलिए अब बात करते हैं, थर्ड पर आता है हमारा परमाणुवाचक विशेषण। परमाणुवाचक विशेषण क्या होते हैं? चलिए, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा नापतोल का ज्ञान हो वही हमारा परमाणुवाचक कहलाते हैं। यानी कि जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा या नापतोल का ज्ञान होता है वही हमारे परमाणुवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे परमाणु नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि किसकी बात हो रही है, नापतोल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, नापतोल की बात हो रही है। बात क्लियर? जैसे थोड़ा बहुत, 3 मीटर आदि। ठीक, तो यह क्या हो गई, हमारे नापतोल हो गई, यानी कि थोड़ा बहुत, कम ज़्यादा। ठीक, तो क्या हो गया है, हमारा परमाणु की बात कर रहा है, नापतोल की बात कर रहा है। ठीक, मात्रा की बात कर रहा है कि 3 मीटर। ठीक, क्या हो गई, हमारी नाप हो गई कितनी, 3 मीटर। तो परमाणुवाचक के भी 2 भेद होते हैं। परमाणुवाचक के भी 2 भेद होते हैं, एक होता है निश्चित परमाणुवाचक, दूसरा होता है हमारा अनिश्चित परमाणुवाचक। ठीक, परमाणुवाचक के दो भेद होते हैं, निश्चित परमाणुवाचक और दूसरा होता है हमारा अनिश्चित परमाणुवाचक। ठीक, बात क्लियर? चलिए अब बात करते हैं, निश्चित परमाणुवाचक का मतलब होता है जो निश्चित होता है। निश्चित का मतलब होता है जो फिक्स होता है। जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान होता है वही हमारे क्या कहलाते हैं, निश्चितवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, निश्चितवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे दूध, अमरूद, सेब, यह क्या है, निश्चित है। क्या है, यह निश्चित है। और अनिश्चित का मतलब होता है जिन विशेषण शब्दों से निश्चित मात्रा का ज्ञान हो, अनिश्चित मात्रा का ज्ञान हो, वही क्या कहलाते हैं, हमारा अनिश्चितवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक, अनिश्चितवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक, जैसे थोड़ा जल, इतना दूध, इतना चाय। ठीक, थोड़ा जल की बात कर रहा है, यानी कि अनिश्चित है, कितना थोड़ा है, कुछ पता नहीं है। इतना दूध कितना है, कुछ पता नहीं है, कितना है, क्या है। ठीक, इतना चाय है, कितना है, कुछ पता नहीं है, अनिश्चित है, हो सकता है ज़्यादा भी हो सकती है चाय कम भी हो, तो यही हमारी अनिश्चितवाचक विशेषण कहलाता है। बात क्लियर? चलिए अब बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण की। सार्वनामिक विशेषण को ही हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। आपको
याद रखना है, कन्फ्यूजन नहीं करनी है कि सार्वनामिक विशेषण है या संकेतवाचक विशेषण है। ठीक, सार्वनामिक का ही दूसरा नाम है संकेतवाचक विशेषण। ठीक, क्या होते हैं? जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त हों उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि जो शब्द विशेषण की भांति प्रयोग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का हमारे कॉलेज का है। ठीक, यह लड़का हमारे कॉलेज का है। वह आदमी हमारा मित्र है। तो यही हमारे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यानी कि इनमें संकेत दिया जा रहा है कि यह लड़का हमारे कॉलेज का है। संकेत दिया जा रहा है किसी दूसरे को कि यह लड़का हमारे कॉलेज का है और वह आदमी हमारा मित्र है। ठीक, तो यही हमारे क्या हो गए? संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। बात क्लियर? यह, वह, उस, इस, कोई, कुछ, कौन, कौन सा, तुम्हारा, इसका, जिसका, उसका, मेरा सर्वनाम लड़का लड़की की विशेषता बतलाते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। बात क्लियर? वही हमारे क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उसमें आ जाए यह, वह, कौन, कुछ, क्या, कौन सा, तुम्हारा, जिसका, उसका, मेरा, यही हमारे क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यानी कि लड़का लड़की की विशेषता बतलाते हैं वही हमारे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। बात क्लियर? चलिए, यहाँ तक हमारे विशेषण कंप्लीट होते हैं। फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, थोड़ी देर के लिए कॉपी पेन को रख दीजिए और ध्यान से सुनिए। बस आपको ध्यान से सुनना है। ठीक, चलिए, विशेषण क्या होते हैं? विशेषण एक विकारी शब्द है जो हर हाल में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। संज्ञा होती है जैसे गाय, पहाड़ी, क्रोधी। ठीक, सर्वनाम क्या होते हैं? इतना, कितना। ठीक, यह हमारे क्या हो गए? सर्वनाम। और विशेष्य की परिभाषा के बारे में बात करते हैं तो विशेष्य हमारे वह होते हैं जिससे संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए, वह विशेष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। जैसे गीता सुंदर है तो गीता हमारी विशेष्य हो गई और सुंदरता की बात कर रहा है तो हमारा क्या हो गया? विशेषण। कितनी सुंदर है? तो कौन सुंदर है? गीता सुंदर है तो सुंदर हमारे क्या हो गया? विशेषण। ठीक, चलिए, विशेषण के भेद के बारे में बात करते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, प्रमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। ठीक, गुणवाचक विशेषण की बात करते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध होता है वही हमारे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे भाव हमारा होता है अच्छा बुरा, होता है कायर, होता है वीर, होता है रंग हमारा गुलाबी, हरा, पीला, नीला, इस तरीके का रंग होता है। यही हमारे क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी कि उनके गुणों के बारे में हम विशेषता बतलाते हैं वही हमारे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक, स्थान के बारे में बात करते हैं। ऊंचा, नीचा, लंबा, चौड़ा। दिशा की बात करते हैं। उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। समय की बात करते हैं। दोपहर, शाम, सुबह। दशा की बात करते हैं। मोटा, पतला। यही हमारे क्या है? गुण हैं और दोष हैं। ठीक, हम गुण और दोष के विषय में बतलाते हैं वही हमारे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं संख्यावाचक। संख्यावाचक नाम से ही स्पष्ट हो रहा है संख्या की बात कर रहा है। यानी कि जिन विशेषण शब्दों में संख्या का बोध होता है वही हमारे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4 लड़के, 5 गाय, क्या हो गई? हमारी संख्या हो गई। गिनती बता रहा है। 4 लड़के हैं, 5 गायें हैं, है ना। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। निश्चित का मतलब होता है फिक्स और अनिश्चित का मतलब होता है कोई फिक्स नहीं। ठीक, अनिश्चित की बात करते हैं। ठीक, मैंने बता दिया, निश्चित होता है फिक्स और अनिश्चित होता है कोई फिक्स नहीं है। ठीक,
तीसरे नंबर पर आता है हमारा प्रमाणवाचक विशेषण। इसमें किसी वस्तु की मात्रा के बारे में ज्ञात होता है, वही हमारा क्या होता है, प्रमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे किसी भी विषय वस्तु की मात्रा की बात करता है, जैसे थोड़ा, बहुत, 3 मीटर, तो यह क्या हो गया, हमारा नाप तौल हो गई। और क्या हो गया, हमारी मात्रा हो गई कि थोड़ा बहुत, कम ज़्यादा, क्या हो गई, यह हमारी मात्रा हो गई। यह भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित होते हैं और हमारे क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। ठीक। अब 4th नंबर पर आता है हमारा सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। ठीक। संकेत का मतलब होता है किसी की बात करना, जो उसके बारे में संकेत से बतलाना कि यह मैंने मतलब इस तरीके से कि कहीं देखा है, उसके बारे में थोड़ा सा, यानी कि जैसे यह लड़का हमारे कॉलेज का है। ठीक। तो क्या हो गया, संकेत दे रहे हैं कि यह लड़का हमारे कॉलेज का है। ठीक। वह आदमी हमारा मित्र है, तो क्या हो गया, यह संकेत वाचक विशेषण हो गया। यह, वह, उस, इस, कोई, कुछ, कौन, कौन सा, तुम्हारा, इसका, जिसका, उसका, मेरा, यहाँ, जी, ये जो शब्द हैं दिख जाएं आपको, वही आपका क्या होगा, संकेत वाचक विशेषण कहलाएगा। बात क्लियर। चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक। और आप इसी तरीके से अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक। तो मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।